दोस्तों, किसी के दिल तक पहुंचने का अच्छा रास्ता है उस इंसान को हंसाना। और आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक इंसान के बारे में आपको बताऊंगा जिसने लोगों को हंसा कर अपना दीवाना बना लिया। ये सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि ये तकरीबन 25 साल से टीवी इंडस्ट्री पर राज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर इंसान मिस्टर बीन के बारे में। मिस्टर बीन ने पूरी दुनिया को ये बताया कि कॉमेडी करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ लोगों के सामने मजेदार बातें ही करें, बल्कि असली कॉमेडियन वो है जो आपको बिना कुछ कहे हंसाता है। मिस्टर बीन यानी रोवन एटकिंसन को तो आप जरूर पहचानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इंसान ऑन स्क्रीन बहुत ही फनी और बेवकूफ इंसान होने की एक्टिंग करता है। वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि उसका उलट कहा जा सकता है। और वो न्यू कास्टल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। आपने शायद ही ये नोटिस किया होगा कि मिस्टर बीन सीरीज में एक्टिंग करते वक्त उन्होंने एक भी लफ्ज को सही तरीके से अदा नहीं किया। इसके पीछे जो असल वजह है वो है उनका स्पीकिंग डिसऑर्डर बीमारी। Hello, I'm Dr. Bean, and my job is to sit and look at paintings. लेकिन स्पीकिंग डिसऑर्डर रहते हुए भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद भी क्यों उन्होंने कॉमेडियन बनने के लिए करियर को चूज किया, और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट स्पीकिंग डिसऑर्डर को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया, वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। रोवन एटकिंसन, जिन्हें आप मिस्टर बीन के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 6 जनवरी 1955 को इंग्लैंड के कोस्टन शहर के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके वालिद एक किसान थे और इनकी माँ हाउसवाइफ थी। बचपन से ही मिस्टर बीन हमेशा हंसते खेलते रहते थे और बचपन से ही मिस्टर बीन अजीबोगरीब शक्ल बनाकर अपने दोस्तों और लोगों को हंसाया भी करते थे। इसके साथ साथ मिस्टर बीन पढ़ाई में भी बहुत ज़हीन तालिबे इल्म रहे, इसलिए न्यू कास्टल यूनिवर्सिटी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट पूरी की और इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंस कॉलेज से उन्होंने मास्टर डिग्री भी ली। कॉलेज में रहते हुए पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे स्टेज ड्रामे में एक्टिंग शुरू की। इस दौरान मिस्टर बीन ने स्क्रिप्ट भी लिखना शुरू कर दिया और इन स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स को स्केच करते वक्त, मतलब वो कैरेक्टर देखने में कैसे होगा, उन लोगों का रवैया कैसा होगा, ये सब डिसाइड करते वक्त उन्होंने नोटिस किया कि वो विजुअल कॉमेडी में वो काफी एक्सपर्ट हैं और उनके अंदर आस्ता आस्ता सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि विजुअल कॉमेडी की दुनिया में अगर वो कोशिश करें तो कुछ भरा करने की ताकत रखते हैं। और उस हिसाब से ही वो कॉलेज में रहते वक्त कई तरह के प्ले एक्ट में हिस्सा लेते रहे, लेकिन उनके स्पीकिंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम की वजह से ज्यादातर वो बाहर हो जाया करते थे। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत करके कई तरह के टीवी शोज में हिस्सा लेने के लिए अप्लाई करने लगे, लेकिन उनकी स्पीकिंग डिसऑर्डर बीमारी की वजह से वो सारे टीवी चैनल से रिजेक्ट हो जाते थे। लेकिन मेंटली डिस्प्रेस हो जाने के बाद भी उन्होंने अपने टैलेंट के ऊपर से कभी भी भरोसा नहीं खोया। फिर वो अकेले ही अपनी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए कोशिश करने लगे और इस तरह से ढूंढते ढूंढते उन्होंने नोटिस किया कि वो जब एक्टिंग करते हैं तब वो फ्लो में बात करते हैं, लेकिन नॉर्मली फ्लो में बात नहीं कर पाते। इस वजह से उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौट आया और इसलिए मिस्टर बीन ने हार ना मानकर फिर से अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार एक अच्छी शक्ल और जिस्म ना होने की सूरत में उन्हें फिर से रिजेक्ट होना पड़ा। ऐसे में कोई और इंसान होता तो वो यही सोचता कि पागल है क्या, एक तो स्पीकिंग डिसऑर्डर है, ऊपर से देखने में भी ऐसा है, क्या जरूरत है ये एक्टिंग दुनिया में कदम रखने की। इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री है तो कोई सा भी एक अच्छा जॉब करना सबसे बेहतर है। लेकिन रोवन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे, बिल्कुल वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे और ये बात पहले ही दुनिया को पता नहीं थी, लेकिन वो ये बात खुद भी अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए वो अपने पैशन को हासिल करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे। और वो एक बात बहुत अच्छे से समझ गए थे कि इसके बाद भी उन्हें अपने स्पीकिंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम की वजह से सारे चैनल से रिजेक्ट होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया कि वो कैसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल सकें। और ठीक इसी तरह से तैयार हुआ मिस्टर बीन कैरेक्टर। उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके साथ राइटर रिचर्ड कर्टिस और रॉबिन डिस्ट्रोल की मुलाकात हुई थी और इनके साथ डिस्कस करके इन्होंने मिलकर मिस्टर बीन टीवी बनाने का
प्लान बनाया। मजे की बात तो ये थी कि मिस्टर बीन के कैरेक्टर का नाम पहले मिस्टर वाइट रखा गया था, लेकिन बाद में सभी ने मिलकर मिस्टर बीन नाम को ही फाइनल किया। इसके बाद साल 1990 1 जनवरी मिस्टर बीन टीवी शो पब्लिक कर दिया गया और बहुत ही कम टाइम में सारे लोगों को ये टीवी शो बड़ा पसंद आने लगा और इस शो के दौरान वो ब्रिटेन के सबसे मशहूर कॉमेडियन बन चुके थे और इसी वक्त उन्होंने द विचेस फिल्म में भी काम किया। इसके बाद साल 1999 में एक और हिट फिल्म फॉर वेडिंग में भी काम किया था और इसी फिल्म के साथ साथ वो बहुत मशहूर फिल्म एक्टर भी बन चुके थे। डिज्नी की फिल्म द लायन किंग में भी इन्होंने जुजू नाम की एक चिड़िया के लिए खुद की आवाज दी थी। साल 1955 से 2003 के दौरान इन्होंने रैट रेस, जॉनी इंग्लिश, स्कूबी डू और लव एक्टिंग फिल्मों में भी काम किया और हर फिल्म ने ब्रिटेन में काफी धूम मचाई। इसके बाद साल 2005 में उन्होंने क्राइम फिल्म कीपिंग मम में भी काम किया और उसमें उस वक्त के ब्रिटेन के मशहूर एक्टर मील जॉनसन और रिचर्ड रुसर्ट भी नजर आए थे। साल 2011 में इन्होंने जेम्स बॉन्ड पैरोडी की जॉनी रॉबर्ट फिल्म में भी काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही हिट फिल्म साबित हुई थी। अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो मिस्टर बीन ने साल 1990 में BBC की मेकअप आर्टिस्ट सुनेत्रा शास्त्री के साथ शादी की। बेंजामिन और लिली इनके बच्चों का नाम है, लेकिन साल 2014 में मिस्टर बीन और इनकी बीवी की तलाक हो गई और साल 2015 में मिस्टर बीन ने लुइस फोर्ड के साथ रिश्ते में आए और इन्होंने मिस्टर बीन के तीसरे बच्चे को दिसंबर 2017 में जन्म दिया। दोस्तों, हम सबको मिस्टर बीन से यही सबक लेना चाहिए कि हालात कैसे भी हों लेकिन कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इतने सारे टीवी शो से रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अपनी स्किल्स और टैलेंट के ऊपर उन्हें पूरा भरोसा था। अपने स्पीकिंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम को अपनी ताकत बनाकर उन्होंने मिस्टर बीन कैरेक्टर के जरिए पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम चाहें तो उसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। आखिर में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पीप लाइफ पर नए हैं तो आपसे इल्तमास है कि हमारे YouTube चैनल पीप लाइफ को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके।